सबके मन में पुलिस ऑफिसर को देखकर एक मन में डर आ जाता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है तो आपके मन में डर आएगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, आप चलते रास्ते में जा रहे हो, अगर पुलिस ऑफिसर आपको रोकते हैं तब आपके मन में डर आएगा। तो ये ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक रीजन होता है कि भाई आप अपने अधिकारों से बिल्कुल अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो। आपको ये नहीं पता कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे को हाथ देकर रोकता है तो मेरे क्या क्या अधिकार हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने भी आ रहा है बल्कि मैं निर्दोष हूं, तो उस केस के अंदर आपके क्या क्या अधिकार है, आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, आपको ये नहीं पता। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने अधिकारों से बिल्कुल अवेयर होगे, जागरूक रहोगे और आपके जो मन में डर होता है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आपकी एक ड्यूटी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशरी एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं, तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगे, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10 यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात हम समझते हैं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट करते हैं ना, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। भले ही आप जो निर्दोष हो या आप अगर अपने कोई भी ऑफेंस करा है तब पुलिस ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको तो अपने अधिकार तो पता होने चाहिए। तो आप तो एक इंसान तो हो ना, तो उस केस के अंदर आपको अपने अधिकार जरूर पता होने चाहिए। क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने के लिए आते हैं, अरेस्ट करने के लिए अगर आपके आते हैं, तो आपकी पूरे पूरे अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हो कि मेरे को जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट के बारे में बताओ, कि भाई मेरे को जो जस्टिफिकेशन दो कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध करा है, और अगर मेरे को आप अरेस्ट करने के लिए आए हो तो रीजन क्या है, किसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी है। तो ये सारी की सारी बातें बताने के लिए पुलिस ऑफिसर बिल्कुल बाउंड होता है। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनकी ये ड्यूटी भी है कि आपको पूरी की पूरी जवाबदेही वो देंगे। सब पहली बात। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है आपको बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं और वो सीधा आपको मतलब अरेस्ट करके ले जाते हैं बिना बताए कि भैया आपको अरेस्ट क्यों करा है, किस रीजन से हम करने आए हैं, वगैरह वगैरह, अगर वो नहीं बताते हैं तो इसको आप जीवन भर एक चीज को याद रखिएगा। ये जीवन भर एक चीज को आप याद रखिएगा। एक केस का नाम बताता हूं, जो रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला था कि भाई एक बंदा था रीनी जौहर, उसको अरेस्ट करा था पुलिस ऑफिसर ने। पुलिस ऑफिसर ने उसको कोई भी तरीके की जस्टिफिकेशन नहीं दी थी अरेस्ट करने के लिए, तो रीनी जौहर जो है जेल में रहता। तो इस केस के अंदर रीनी जौहर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी और रिट पिटीशन फाइल करी थी। अब ये रिट पिटीशन का मतलब यही होता है कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कोई वायलेट करता है, अब कोई का मतलब अगर पुलिस ऑफिसर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है ना, तो उस केस के अंदर आपका पूरा अधिकार है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, रिट पिटीशन फाइल करोगे उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में। तो ऐसा ही रीनी जौहर ने करा। तो रीनी जौहर ने जब पुलिस ऑफिसर से पूछा था कि भाई मुझे जस्टिफिकेशन तो दो मेरे अरेस्ट होने का, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर ने नहीं दिया कोई भी बात, तो रीनी जौहर गई सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसने रीनी जौहर ने बोला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जज साहब मेरे को जो पुलिस ऑफिसर ने जो है किसी भी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं दिया और मेरे को अरेस्ट करके रखा हुआ, अब ऐसे केस के अंदर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीनी जौहर की सारी बातें सुनी, समझी, जानी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस ऑफिसर को जो है 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही में जो स्टेट ऑफ बिहार थी, स्टेट ऑफ बिहार को बोला कि 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको रीनी जौहर को देना पड़ेगा।
सिंपल। तो ये आपको अगर अधिकार अपने पता है तो आप सीधा सीधा सामने वाले को कैसे पकड़ सकते हो, कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ीस सकते हो, ये आपके अधिकार आपको खुद ही पता होने चाहिए। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट करने के लिए आया है तो आपका पूरा का पूरा अधिकार है, आप पुलिस ऑफिसर से बोलोगे कि भाई मुझे मेमो ऑफ अरेस्ट ला कर दो। अब ये मेमो ऑफ अरेस्ट का कौन से प्रोविजन में बात लिखी हुई है? सेक्शन 41B ऑफ सीआरपीसी 1973 के तहत उसके अंदर साफ साफ जो है कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है तो आपको एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनाकर देगा। एक मेमो ऑफ अरेस्ट का मतलब एक पर्चा होता है, उसमें जो बंदे को अरेस्ट करने के लिए मतलब आए हैं तो उसकी सारी डिटेल्स, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस और वो जिस दिन अरेस्ट करा जा रहा है, जिस टाइम अरेस्ट करा जा रहा है और उसका सिग्नेचर। साथ ही में जो पुलिस ऑफिसर जो है उस अपराधी को, अपराधी नहीं बोलेंगे, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर का बैच नंबर, नाम, पुलिस थाने का नाम, किस पोजीशन पे है और दोनों के सिग्नेचर। तो ये अगर मेमो ऑफ अरेस्ट आपको पुलिस ऑफिसर नहीं देता है तो आपके अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए भी मना कर सकते हो कि भाई नहीं, आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप मेमो ऑफ अरेस्ट मेरे को नहीं दोगे। सिंपल बात है। अब इसके अंदर मैं आगे बात बताता हूं कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट कर लिया, मतलब अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो? तो सेक्शन 41D होता है सीआरपीसी का 1973 के तहत, इसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कोई भी बात पूछती है ना तो आप बिल्कुल शांत बैठे रहो। आप अगर शांत बैठे रहोगे तो आपका बिल्कुल अधिकार है कि आप जब तक कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को ना दो, जब तक आपका अपना एडवोकेट ना आ जाए। आपका एडवोकेट अपनी राय, आप अपने एडवोकेट को हायर करोगे, बुलाओगे, हायर उनसे कंसल्ट करोगे, तब जाके आपका पूरा अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर को कोई भी जवाब दे सकते हो। यह आपका फंडामेंटल राइट है और अगर ये वायलेशन होता है तो आप रिट फाइल करो। सिंपल बात है। अब इसके अंदर चौथी बात आती है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, अब दूसरी भी बात इसकी अंदर आती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, अब इसके बाद के अंदर तो सेक्शन 41B जो है हमारा सीआरपीसी का, वो एक प्रोविजन बताता है कि भाई आपको जो है ना 12 घंटे से पहले पहले, जैसे आपको अरेस्ट अभी करा है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि 12 घंटे से पहले पहले ना आपके घर वालों को इन्फॉर्म करा जाएगा कि हमने आपके लड़के को अरेस्ट करा है, इस आधार पर अरेस्ट करा है, या फिर आपके किसी भी दोस्त को या किसी मिलने वाले को आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करते हैं, आपको बेफिजूल में कैद करके रखते हैं, तो ऐसे केस के अंदर भी आप रेड फाइल कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया, तीसरी बात इसके अंदर ये समझ में है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, अब इस केस के अंदर आपको बात जाननी पड़ेगी। सेक्शन 57 जो है ना सीआरपीसी का, वो बोलता है डायरेक्ट अकॉर्डिंग सेक्शन 57 सीआरपीसी 1973 के तहत, इसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना ही चाहिए। अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा जा रहा है तो इसको बोलेंगे इलीगल डिटेंशन। अब इलीगल डिटेंशन है तो आप जो है हैबियस कॉर्पस की सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करके उस पुलिस ऑफिसर को मुआवजा बिल्कुल उससे ले सकते हो, स्टेट से भी मुआवजा ले सकते हो। अब इसके अंदर आगे और आखिरी बात मैं समझाता हूं, अगर पुलिस ऑफिसर जो है आपको अरेस्ट करने आई है, केवल आपको अरेस्ट करने आई है, आपके घर पर आई है, आपको अरेस्ट करने के लिए आई है और आपसे बोला है कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, ये जस्टिफिकेशन है, तो आप भी कहते हो चलो ठीक है, आप चलो पुलिस स्टेशन, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो अब इस केस के अंदर पुलिस वाले आपके ऊपर बिल्कुल भी बल का प्रयोग नहीं कर सकते, फोर्स आपके ऊपर नहीं कर सकते, आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप रिट फाइल करोगे, आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। दूसरी बात ये कि अगर आपको पुलिस ऑफिसर जो आपको अरेस्ट करने आई है, अब आप जो पुलिस वालों के साथ अरेस्ट होने से मना कर रहे हो, तब पुलिस वाले जो है आपके ऊपर बल का प्रयोग कर सकते हैं, मारपिटाई आपके साथ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब आपने अरेस्ट होने से मना कराओ या फिर आप भाग रहे हो, और भी अलग सर्कमस्टेंसेस आ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके एक्चुअल में अधिकार कितने ज्यादा होते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आज आप इसकी वीडियो देखने के बाद आपके मन से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।